अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6C, क्वेश्चन नंबर 14 हम इसका कर रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि द स्पीड ऑफ अ बेबी बॉडी, आई एम सो सॉरी, बॉडी v मीटर पर सेकंड आफ्टर टाइम t सेकंड्स इज़ गिवन इन द टेबल बिलो। टाइम दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है। यूजिंग स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 सेकंड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर पर सेकंड ऑन वर्टिकल एक्सिस। ओके, सबसे पहले तो उन्होंने ग्राफ ही पूछ लिया, तो हम ग्राफ बना लेते हैं। नेगेटिव है कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है जी। नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम ग्राफ अपना कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने 1 सेंटीमीटर पे 1 कहा है ऑन एक्स एक्सिस। ये देखें, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 सेकंड। टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे होता है हमेशा, और ये सेकंड में मिनट में है। टाइम सेकंड्स में गिवन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड्स 12 सेकेंड, ठीक है। हम चले गए हैं 12 तक, ठीक है। और यहाँ कहते हैं 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे 5 लिखना है हमने, ठीक है। यानी कि इस तरह से 5 10 15 20 25 और 30। हाईएस्ट कौन सा है मेरे पास? हाईएस्ट 42 है। 30 35 40 40 और 45, ठीक है। अब चूंकि मेरा जो चलें ठीक है, मैं ग्राफ को बड़ा ही कर लूँगा, ठीक है। बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अब हम करते हैं इसकी प्लॉटिंग। मैं ये कह रहा था कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा, क्योंकि जो छोटा नज़र आ रहा था ना, बॉक्स, छोटे बॉक्स नज़र आए, तो मैंने कहा मैं इसी को जूम कर दूँगा। सही है जी। तो पहला है 0 और 0, यहाँ नहीं कि 0 0 तो यहाँ पर आता है। फिर है x का 2 y का 2, x का 2 y का 2 यहाँ कहीं पर होगा, ये हो गया। फिर है 4 का 7 4 का 7 यहाँ कहीं पर होगा। फिर है 6 का 12 6 का 12 यहाँ होगा 10 से ऊपर। फिर है 8 का 19 8 का 19 बिल्कुल 20 के करीब होगा। फिर है 10 का 28 10 का 28 30 से नीचे होगा यहाँ। उसके बाद है 12 का 42, और फिर 12 का 42 12 का 40 से ऊपर होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं अब। इसके बाद इसे कर्व बना लें, स्मूथ कर्व बनेगा थोड़ा सा हमारा, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पॉइंट। अब कहते हैं यूज़ ए ग्राफ टू एस्टिमेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। अच्छा, स्पीड तो मैंने तो लिखी नहीं, यहाँ स्पीड लिखनी है, और ये यकीनन मीटर पर सेकंड ही होगी मेरे ख्याल से, मुझे चेक करने दें। हाँ, मीटर पर सेकंड है। अब हमें कह रहे हैं व्हेन द टाइम इज़ 5 एंड टाइम इज़ 11। टाइम इज़ 5 और टाइम इज़ 11। टाइम 5 जो है वो यहाँ पर है, ये टाइम 5 है, तो यहाँ पर आप इसे 9 से थोड़ा सा पीछे पीछे ले लें। आप इसको ले लें, स्पीड ले लें 9.5, ठीक है। 10 भी ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। और 11 कहाँ है मेरे पास? 11 है मेरे पास यहाँ पर। ये मैं इसको ऐसे ड्रैग करके लेकर ऊपर गया, और ये ऐसे पीछे आ गया। 34 ले लेते हैं इसको, ठीक है। 35 से पीछे, तो 34 मीटर पर सेकंड, ये दोनों हमारे पास आ गए। ये भी हो गया। इसके बाद है बाय ड्राइंग 2 टेंजेंट्स। ओहो, 2 टेंजेंट्स बनानी है, अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, खुद दे दिया हमने टाइम t और 40। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। टाइम 4 और t10। टाइम 4 कहाँ है? ओह, अब मेरा स्मूथ कर्व थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, तो इसका मतलब अब अगर किसी बच्चे का एक कर्व स्मूथ नहीं है तो फिर उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो कर्व बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए आपका। इस तरह से ये जो 2 वाला है, ये भी फिर इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर ही होगा। अब टाइम 4 पे एक टेंजेंट बनाना है, ये मुश्किल काम है, ठीक है। टाइम 4 पे टेंजेंट बनाने का, ठीक है। हमने टाइम 4 पे टेंजेंट बनाने की कोशिश की है, और जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लेने की कोशिश की है वो ये कोऑर्डिनेट्स लेना चाह रहा हूँ मैं। ये एक्स का 8 है और वाई का 15 है, और ये वाला, ये 1 वाला, ठीक है, नज़र आ रहा है। एक्स का 1 ले रहा हूँ और वाई का 0, ठीक है। तो अगर इसके ग्रेडियंट लेते हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता है ना, y2 माइनस y1 होता है। तो 15 में से 0 माइनस करेंगे, और 8 में से 1। 15 माइनस 0 और 8 माइनस 1 7,
तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 1 होल 2 होल 1/7। अब ये जितना भी बनता हो इसको हम बस ये 2 समथिंग आगे आएगा, ठीक है ना। अब है टेंजेंट 10, एट 10 इज इक्वल टाइम इज इक्वल टू 10। अब एक टेंजेंट यहाँ बनेगा जो ये इस टेंजेंट वाले टी वाले से टच होता हुआ जाना चाहिए, ठीक है। जो टाइम 10 है ना मेरा उधर लाजमी, ठीक है। तो एक हमारा कोऑर्डिनेट जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है 12, और 12 के सामने क्या है 40, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ ये वाला, ये है 7 और 10, ठीक है। अब इसका अगर टेंजेंट निकालते हैं तो ये 40 है, 40 में से 10 माइनस करने हैं, और ये 12 है, 12 में से 7 माइनस करना है, ये हो जाएगा 30, और 7 और 5 12, 5 6 जा 30, ठीक है। तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि ये जो टेंजेंट्स हैं ये एक्सीलरेशन होते हैं बेसिकली, ठीक है। इनकी जो यूनिट होती है वो ms-2 होती है, ठीक है जी। तो बस इतना सही सवाल था। तो ये तो इसके साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में क्या है जी, दे आर सेइंग ऑब्जेक्ट P moves along a straight line from A to B so that t hours after leaving A, its speed v km/h is given by the equation this। 0 पे 30, 1 पे 16, 2 पे h मालूम कर लेते हैं। इसका मतलब ये पूछा जाएगा यकीनन। 3 t की जगह 2, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर -17, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 30। तो 9 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, -7 2 17 2 ज़ा 34 प्लस 30। तो ये जाएगा 30 40 42, 42 में से 3 42 में से 34 माइनस करने, तो 6 और 2 8, यानी कि 8 बचेगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 8। तो h हमारा आ रहा है 8, इधर मैं 8 ही बना रहा हूँ, ठीक है 8। और अगर मैं इन सब की जगह लिखता हूँ 20, नहीं 20 नहीं 4, ये 4 रखना है अब। तो v इज इक्वल्स टू 3, और 4 का स्क्वायर 16 -17 टाइम्स 4 प्लस 30, 16 टाइम्स 3 48, और 68 और प्लस 30 7, ठीक है जी। तो 4 और 3 7 78, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 10 है, कि हमारे पास 10 है एंड 10। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 आवर। ओके, मैं यहीं बना लेता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं पे इसका आंसर आ जाएगा सामने सामने। यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 आवर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। 2 बॉक्स छोड़ के 1 लिखना है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हमारा टाइम है जो कि आवर्स में है, ठीक है। और यहाँ हमारी स्पीड है जो कि किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। और कहते हैं 2 सेंटीमीटर पे 5 शो कीजिएगा, यानी कि 5 10 15 20 25 30 और 35, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा 0 का 30, वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर है 1 का 16, वो आएगा यहाँ पर। फिर है 2 का 8, वो आएगा यहाँ पर। फिर है 3 on 6, वो आएगा यहाँ। फिर है 4 on 10, वो आएगा इधर। फिर आएगा 5 और 20, वो आएगा इधर, ठीक है जी। अब इसको बनाना है स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व आपका इस तरह से आएगा। अच्छा, मेरे पास चूँकि वो है टैबलेट है, तो ये इसमें स्मूथ कर्व खुद ही इसको एडजस्ट कर देता है ये, ठीक है ना। ये पॉइंट सारे खुद ही डिसाइड करेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने थोड़े बहुत गलत भी लगाए वो खुद ही एडजस्ट कर देता है। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट 1। अब यूज़ योर ग्राफ टू एस्टिमेट द टाइम एट विच द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मिनिमम। मिनिमम स्पीड तो यहाँ पर है हमारी, जो हमारा स्पीड हमारा 6 था, तो हम यहाँ लिखेंगे स्पीड हमारा, हमें क्या मालूम करना था, टाइम मालूम करना है। ओके, टाइम मालूम करना है। टाइम हमारा मेरे हिसाब से 3 आ रहा है,
ये देखें ना मिनिमम यहाँ पर आ रहा है, तो हम लिख देंगे मिनिमम 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 आवर्स, ठीक है। अब हो सकता है पीछे इसके आगे पीछे भी आ रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा हो गया। अब कहते हैं द ग्रेडियंट एट टी इज इक्वल टू 4.5, 4.5 यहाँ पर है, तो एक ग्रेडियंट बनाना है इधर मैंने 4.5 पे, जो इस कर्व को टच होता हुआ जाएगा, ठीक है। ये तो आप स्केल की मदद से बनाएंगे, सही है। और मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ ये वाले, ये है 5 और ये है 17.5 और ये है 3 और 0, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो 17.5 माइनस 0 और 5 माइनस 3, तो ये जाएगा 17.5, 5 माइनस 3 2, 2 8 ज़ा 16, कैरी हेयर 2 7 ज़ा 14, 8.75 ग्रेडियंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिसेलरेशन या एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। किसी का 9 भी आ सकता है, इट्स ओके। अच्छा, अब कहते हैं द टाइम इंटरवल व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्सीड 10 किलोमीटर। वो टाइम जिसमें 10 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी स्पीड ना गई हो, तो वो है हमारी 10 किलोमीटर, तो ये रहा, ठीक है। और यहाँ जो टाइम है हमारे वो ये है 1.75, मैं इसको लिख देता हूँ 1.75। इन्होंने खैर इसमें ऐसा कुछ मांगा नहीं है कि टाइम को इसमें दें या उसमें दें। और दूसरा जो कर्व मेरा टकरा रहा है वो यहाँ टकरा रहा है ये 4 से, 4.1 या 4.2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जो रेंज बनेगी हमारी वो बनेगी 1.75 और इस लेस देन और इक्वल टू टाइम की रेंज बतानी है, तो ये हो जाएगा 4.2, ठीक है। ये रेंज है। हो सकता है पीछे बुक में आंसर इसका थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे कहते हैं ऑब्जेक्ट क्यू। अच्छा, ये अभी तक ऑब्जेक्ट पी की बात हो रही थी, अब हम बात करें ऑब्जेक्ट क्यू की, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्यू मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। यूज द ग्राफ टू डिटरमाइन द वैल्यू एट विच बोथ द ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम स्पीड। 24 किलोमीटर पर आवर ना, तो मेरे ख्याल से मुझे 24 किलोमीटर आवर पर एक लाइन बनानी पड़ेगी, और 24 किलोमीटर पर हमारा थोड़ा सा यहाँ पर होगा, और ये एक ही टाइम हमारा बनेगा, तो वो बन रहा है यहाँ पर ये वाला टाइम, ठीक है। क्योंकि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट क्यू पी का तो डिस्टेंस ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ गौर करें, ऑब्जेक्ट पी का डिस्टेंस स्पीड तो ऊपर गई नहीं, सिर्फ यही है स्पीड इसकी। तो ये 0.5 से पीछे है, तो हम इसको लिखेंगे 0.4 और आर्स एच के लिए, ठीक है जी। बस दैट्स इट। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।